इसका टेंडर हो गया रिपेयरिंग का और इसका पेंट जो दीवार है ये भी होंगे। आप सबको मुबारक हो जन्म दिवस की बाबा जी के। भाई वाला कहता था शोर नंदीशाला को लेकर पार्क बना, उसके लेके क्या जमीन का? देखिए, नंदीशाला के विषय पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के मन में गलतफहमी इस बात की पैदा हो गई कि विधायक डिप्टी स्पीकर नंदीशाला को यहाँ से नंदियों को निकालना चाहते। ऐसी बात नहीं है। मैं आज पांडु पिंडारा के तीर्थ पे ही खड़ा हूँ। इससे ज्यादा शुभ स्थान या पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता। और पांडु पिंडारा के तीर्थ पर ही मैं खड़ा होकर आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, एक बोटानिकल गार्डन बनाने की जो प्रस्ताव हमने लोगों ने रखा, ये बात 2009 से मेरे पिताजी विधानसभा में रखते आ रहे हैं। 2014 में भी इस विषय को उठाया। फिर सरकार की एक नीति बनी कि नंदियों को और गौओं को जो बेसहारा, इनको कोई ना कोई स्थान दिया जाए। तो ये जो जगह थी, ये बागवानी की जगह थी जिसके ऊपर नंदियों को रखा गया अस्थायी नंदीशाला के नाम से। लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम इनको अस्थायी नंदीशाला को कहीं ना कहीं नंदियों को बाहर निकाल देंगे या गौओं को बाहर निकाल देंगे। नहीं, हम हिंदू हैं और गौ माता को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। पहले इन सब का इंतजाम किया जाएगा। श्री गौशाला जो जींद की सबसे बड़ी गौशाला है, उस गौशाला से जो प्रधान है उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने 4 किले पहले बीड़ में देने का काम किया। उनसे प्रार्थना की गई है कि हमें आप 20-25 किले और दें, ताकि यहाँ से नंदियों को और गौओं को शिफ्ट किया जाए। और जिसमें मैंने ये भी किया है कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग इसमें वो हमें जगह दे देते हैं तो 1 करोड़ रुपए की राशि लगभग सरकार से मैं लेके देने का काम करूंगा। और लोगों से भी प्रार्थना करेंगे हम लोग कि लोग सहयोग करें। एक अच्छी नंदीशाला जो कि पूरे हरियाणा में एक मॉडल बन सके कि जींद की गौशाला सबसे सुंदर गौशाला और बढ़िया ढंग से व्यवस्थित गौशाला बनेगी। ऐसा हमारा है कि ऐसे नहीं कि हम लोग, और जब तक इन गौओं का आगे इंतजाम नहीं होगा तब तक हम कुछ ऐसा करने वाले नहीं है। और विशेष तौर पर मैं आपको बताऊंगा, डीसी महोदय से मिलकर बातचीत की गई और श्री गौशाला के प्रधान से भी बातचीत की। जितनी गौशालाएं जींद के अंदर हैं, सबसे मांगा गया है कि किस गौशाला में कितनी कैपेसिटी और कितनी गौएं आपके पास है, ताकि उन गौओं को उधर शिफ्ट किया जाए। तब किया जाएगा, ऐसे नहीं। और लोगों के दिमाग के अंदर भ्रम फैलाया गया। मैं सबसे पहले आपको यही बता के इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। हम गौ माता के साथ ऐसा नहीं करेंगे। पाप के भागीदार कम से कम हम लोग नहीं बनेंगे जब तक गौओं का इंतजाम नहीं होगा।